हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके पहले स्फेरिकल मिरर का मिरर फार्मूला, आपका मैग्निफिकेशन, इमेज ट्रेसिंग सब बता दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रे ऑप्टिक्स का एक प्लेलिस्ट तैयार है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख जाइए, तभी समझ में आएगा। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच में बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। बात नोट कीजिए, मिरर कैसा है? कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू गिव एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। मतलब कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें एक कनकेव मिरर के सामने ताकि उसका 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बने, जबकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो एक चीज़ आपको पता है कि कनकेव मिरर में रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज दोनों तरह का इमेज बनता है, और रियल इमेज भी मैग्नीफाइड बनता है और इमेजिनरी इमेज भी मैग्नीफाइड बनता है, दोनों बन सकता है मैग्नीफाइड। तो यहाँ बात उठता है कि आखिर इमेज कैसा है, रियल है या फिर इमेजिनरी। तो ये तो चर्चा नहीं है, यही कह देता कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज स्क्रीन पर मिल रहा है, इसका मतलब कि इमेज कैसा हो गया? रियल। क्यों रियल? क्योंकि स्क्रीन पर हम लोग रियल इमेज को ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग दोनों केस में बनाएंगे। तो केस ए फॉर रियल इमेज, रियल इमेज। तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। तो फॉर रियल इमेज एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स है तो उसको हम लोग -3 लिखेंगे। मतलब 3 टाइम्स बड़ा है ऑब्जेक्ट से, लेकिन माइनस साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि इमेज हम लोग ले रहे हैं रियल। रियल इमेजेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड एम इज इक्वल टू, ऐसे लिखे, चूंकि एम इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में हम बताए हैं कि एम इज इक्वल टू स्फेरिकल मिरर के लिए -m/u। अब m का वैल्यू यहाँ रखेंगे -3। -3 इज इक्वल टू -v/u। माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? 3u हो गया। v इक्वल टू 3u। अब मिरर फार्मूला से, मिरर फार्मूला में आपको क्या बताया गया है? चूंकि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ देख लीजिए 1/v, तो v नहीं हमको निकालना है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो v को u के रूप में लिख देते हैं 1/3u, और इसको u ही रहने दिया 1/u। और एक चीज, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कनकेव मिरर होगा ऐसा, तो रे जो भी चलेगी इस टाइप से चलेगी, और हम लोग पोल से फोकस की दूरी को मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा, तो फोकल लेंथ कैसा लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। तो फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है, लेकिन साइन कन्वेंशन से उसको हम लोग कितना लिखेंगे? -15। समझ रहे होंगे बात को। अब यहाँ से एलसीएम हुआ 3u। अब ये कितना लिखाएगा? 1 + 3 इज इक्वल टू -15, माइनस साइन ऊपर लिख के, तो 4/3u इज इक्वल टू -1/15। ये 5 टाइम कटेगा, 5 4 जा 20, तो u इक्वल टू निकल कर आया कितना? u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वह इंसिडेंट रे के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम लोग लिए, जैसे ये कनकेव मिरर है
तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, फोकस तो 15 सेंटीमीटर पर था, तो ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ होगा, मतलब फोकस से बाहर। तब तो ये डिस्टेंस आ रहा है -20, माइनस साइन बता रहा है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं। तो आंसर -20 सेंटीमीटर आप नहीं लिखिएगा, जहाँ भी आंसर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा ये साइन कन्वेंशन के कारण माइनस आया है। माइनस सिर्फ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऐसे भी आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो -20 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट केस में हम लोग डील किए। अब बी केस लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी सिचुएशन के लिए इफ या फॉर इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी इमेज के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो इमेजिनरी इमेज है और अगर कह रहा है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल भी हो सकता था, इमेजिनरी भी हो सकता था कनकेव मिरर के केस में। तो रियल के लिए तो डील किए, यहाँ इमेजिनरी के लिए एम इज इक्वल टू कितना लीजिएगा, 3 टाइम्स है, मतलब कि +3 होगा। क्यों +3? चूँकि इमेजिनरी इमेज हमेशा सीधा बनता है, तो 3 गुना आवर्धित, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, इट मीन्स इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और एम इज इक्वल टू, चूँकि एम इक्वल टू स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला होता है, -v/u। तो यहाँ एम इक्वल टू लिखे 3 और -v/u, तो v इक्वल टू आप कितना लगाए, -3u। अब मिरर फार्मूला से 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला होता है। 1/v मतलब 1/-3u + 1/u और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज निगेटिव -15 सेंटीमीटर। तो एलसीएम हुआ 3u, यहाँ लिखेंगे -1 + 3 इज इक्वल टू -1/15। ये 5 3 जा 15 और यहाँ पर ऊपर 2 बचेगा, तो कैलकुलेट करके आएगा u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रहा है कि इमेज जो है वह आपका इंसिडेंट रे के अपोजिट में इमेज डिस्टेंस लिए हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिए हैं। ये इस टाइप से कुछ होगा, क्योंकि फोकस 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है। और ऐसे स्थिति में आपको पता है कि कनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, तो आपका इमेजिनरी इमेज बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। तो ये दोनों केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, कनकेव मिरर रहे, मैग्नीफाइड, तो रियल भी और इमेजिनरी भी, दोनों कंडीशन में लेकर बनाइएगा। अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है। अगर किसी एक सिचुएशन में बनाइएगा तो आप आधे नंबर के हकदार होइएगा, फुल नंबर आपको नहीं मिलेगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। यहाँ पर मिरर है कनकेव और इमेज बनना है दीवार पर। दीवार बिहेव एज लाइक अ स्क्रीन, मतलब दीवार जो है वह एक स्क्रीन जैसा बिहेव करेगा। तो स्क्रीन पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज को ही ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका साफ मतलब हुआ कि इमेज कैसा होगा, रियल होगा। तो रियल इमेज बने कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो एक चीज़ ऐसे समझिए कि यह जो है अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट तो जब भी रखाएगा इधर ही रखाएगा, क्योंकि इस तरफ तो आप ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं। लेकिन कनकेव मिरर में इमेज इधर भी बन सकता है और इधर भी बनता है। कंसेप्ट पकड़िएगा।
लेकिन कनकेव मिरर के पीछे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी इमेज बनता है। लेकिन यहाँ इमेजिनरी इमेज आपको नहीं कह रहा है, कैसा इमेज कह रहा है, रियल इमेज। कैसे कह रहा है? क्योंकि इमेज वॉल पर बनाना है तो वॉल पर सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज ही बन सकता है। तो इसका मतलब कि दीवार कहीं कुछ इधर है, इसी पर इमेज आपको चाहिए, और यह होगा फोकस। और जाहिर सी बात है फोकस और पोल के बीच आप ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्थिति में इमेज किधर बन जाएगा, कनकेव मिरर के पीछे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ इधर ही होगा, इस तरफ। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या काम करेंगे कि इमेज डिस्टेंस हो गया -45 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो डाटा पहले तैयार करते हैं। एफ इज इक्वल टू, चूँकि मिरर कनकेव है तो -20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है, पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही। वी मीन्स इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, तो यहाँ निगेटिव होगा, -45 सेंटीमीटर। चूँकि इमेज दीवार पर बनना है और इमेज दीवार जो है कनकेव मिरर से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यह डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग माइनस में लिया। अब हम लोगों से यू पूछा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है। ओके, कर रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, 1/-45 प्लस 1/u। एक चीज़ ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी आएगा निगेटिव आएगा, और 1/-20। इसको दूसरे तरफ ले जाते हैं, 1/u इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 1/45 और प्लस, ये तो प्लस हो गया, और -1/20। एलसीएम कितना होगा 45 और 20 का, तो एलसीएम हो जाएगा आपका, ले लेते हैं 900, जो भी आए दोनों गुना करके। तो ये 20 और माइनस कितना 45, 1/u इज इक्वल टू, तो 20 माइनस 45 कितना होगा, 1/u इज इक्वल टू आपका -25/900। तो आपका u इज इक्वल टू, ये 36 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो -36 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा, यहाँ से 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। और चूंकि ये इंसिडेंट के अपोजिट है, इसलिए साइन कैसा आया है, निगेटिव आया है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f so that the image formed by it is m times magnified than the object। दो बात, मैग्नीफाइड जो है m टाइम्स है, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में m गुना बड़ा है। सिर्फ ये कहा है, ना तो ये चर्चा है यहाँ कि रियल है, ना ही इमेजिनरी का चर्चा है। लेकिन मिरर कैसा है, कनकेव है। तो कनकेव मिरर में रियल इमेज भी मैग्नीफाइड होता है और इमेजिनरी इमेज भी मैग्नीफाइड होता है। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो फर्क क्या है कि रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन निगेटिव लेते हैं और इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लेते हैं। कारण क्या है ये भी आप जानते हैं, क्यों निगेटिव लेते हैं, क्यों पॉजिटिव लेते हैं। खैर, तो दोनों के कंडीशन में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग केस फर्स्ट में रियल इमेज के लिए बात करते हैं। फॉर रियल इमेज
तो एक ही बात होगा, रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा। तो m टाइम्स है तो इसका मैग्नीफिकेशन हम लोग निगेटिव लेंगे, इसका मतलब -m गुना हो जाएगा। और -m इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, -v/u लिखेंगे। मैग्नीफिकेशन m गुना है, लेकिन रियल के जैसे 3 टाइम्स था तो मैग्नीफिकेशन वहाँ आप क्या लिखते थे, -3 कब, जब रियल इमेज था। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन 3 नहीं m का है, तो रियल इमेज के लिए m नहीं लीजिएगा, -m लीजिएगा, वही लिए। और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या हुआ, -v/u। तो m इज इक्वल टू कितना, v इक्वल टू कितना हो गया, v इज इक्वल टू आपका 3mu हो जाएगा, v माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू 3u हो गया। अब मिरर फार्मूला लगा दीजिएगा, 1/v, चूँकि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये भी पता है कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू तो रखना नहीं है, तो f के रूप में ही रहने दिए। 1/3u v इक्वल टू mu, तो यहाँ क्या हुआ, mu प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम हुआ mu, तो यहाँ 1 प्लस m इज इक्वल टू 1/f। हमको निकालना है u, तो यहाँ लेकर चलते हैं आपका mu, f इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/f इतना है, तो f इक्वल टू होगा mu/1 प्लस m, f इक्वल टू, तो हमको u निकालना है, तो इसलिए u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू होगा 1 प्लस m इंटू f, 1 प्लस m बाई m इंटू f। तो यही हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किस सिचुएशन के लिए, रियल इमेज के लिए। केस 2, जब इमेज कैसा हो, इमेजिनरी हो। तो फॉर इमेजिनरी इमेज, तो इमेजिनरी इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव और m इक्वल टू होगा कितना, -v/u फार्मूला से। अब यहाँ से देखिए तो v इज इक्वल टू -3, बार बार 3 लिखा रहा है, -mu, v इक्वल टू माइनस साइन इधर आया, तो इतना तो समझ रहे होंगे। अब मिरर फार्मूला से 1/v, v का जगह कितना लिखेंगे, -mu प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। mu एलसीएम, तो यहाँ कितना होगा, -1 प्लस m इज इक्वल टू 1/f। तो क्या लिखिएगा, mu इज इक्वल टू f इंटू m-1, इसलिए u इज इक्वल टू m-1 इंटू f बाई m। तो दोनों के लिए हम लोग निकाल दिए, रियल इमेज के लिए और इमेजिनरी इमेज के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर कनकेव मिरर, ये मायने रखता है कनकेव मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ इमेज इज रियल, और दूसरा कि इमेज कैसा है, रियल है। तो ये दोनों ख्याल रखना है। तो कनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ
दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू हम लोग 20 नहीं लिखेंगे बल्कि साइन कन्वेंशन से कितना लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। और इमेज रियल है, ये भी चर्चा है, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव होता है -25 सेंटीमीटर। ऐसे भी फोकस के बाहर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो इमेज रियल ही बनेगा। कई तरह का कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। अब मिरर फार्मूला से सिंपल पहले आप इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये इमेज डिस्टेंस निकाल, मिरर फार्मूला लगा दिए 1/v प्लस, लेकिन यहाँ -25 है तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 1/f मतलब -20। 1/v इज इक्वल टू क्या लगाओगे, उधर जाएगा तो 1/25 प्लस हो जाएगा और -1/20। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो आपका 100 लिख जाइए, 1/v इज इक्वल टू, तो ये 4 -5, तो v इज इक्वल टू आ गया -100 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू होता है -v/u, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो एम इज इक्वल टू माइनस, और v है -100 और u है -25, तो एम इज इक्वल टू -4। मतलब अगर मैग्निफिकेशन कहेंगे तो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। रियल कैसे पता चल रहा है, चूंकि मैग्निफिकेशन निगेटिव आया है, तो आंसर 4 दीजिएगा, 4 टाइम मैग्नीफाइड और रियल इमेज। ये ऐसा नहीं कि -4 का मतलब माइनस साइन यहाँ पर दिखा रहा है कि इमेज कैसा है, रियल है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ऑब्जेक्ट का साइज है 6 सेंटीमीटर और उसका इमेज 2 सेंटीमीटर बन रहा है। तो सही बात है कि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज नहीं बनता है। तो ये 6 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो 6 सेंटीमीटर से बड़ा तो बनेगा नहीं, तो ये 2 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा बात ये दिमाग में लगाना है कि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनता है, मतलब इसका मैग्निफिकेशन जब भी होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इमेज का साइज बाई ऑब्जेक्ट का साइज। तो इमेज 2 सेंटीमीटर, चूँकि वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव ही लेंगे, और ऑब्जेक्ट का साइज 6 सेंटीमीटर। एम इज इक्वल टू आ गया 1/3, लेकिन एम इज इक्वल टू होता है क्या, ऑल्सो मिरर मैग्निफिकेशन का फार्मूला एम इज इक्वल टू -v/u। अब एम हम लोग पहले ही निकाल चुके थे 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू कितना हुआ, -v/u। हमको क्या निकालना है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, -u/3, निगेटिव साइन इधर लाए। अब मिरर फार्मूला लगा देते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर है कॉन्वेक्स तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव करके लिखेंगे। v का वैल्यू है -u/3, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -3/u प्लस 1/u इज इक्वल टू
फोकल लेंथ है कितना 60 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, 1/60, चूँकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। यहाँ यू एलसीएम हुआ, क्या लिखाएगा, -3 + 1 = 1/60। ये देखिए -2, तो u = कितना आ जाएगा, -120 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज निगेटिव होता है, मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर से 120 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे, तो 120 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 नंबर न्यूमेरिकल तक देखे, बेसिक न्यूमेरिकल। यहाँ पर हम लोग स्फेरिकल मिरर समाप्त करते हैं। आगे जो होगा हम लोग अब देखेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का वीडियो आएगा, तो इसके पहले का सारा वीडियो देख जाइए। कुछ और भी आप न्यूमेरिकल बनाइए, कहीं और दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।